राधे राधे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। सुबह सुबह का समय है और कल लेकर आई थी मैं पालक, और ये पालक में इतना ज़्यादा कचड़ा है कि आधे घंटे से मैं इस पालक को ही छाँट रही हूँ। लेकिन आज मुझे दाल पालक बनानी थी, तो सुबह-सुबह जो है ना मैं ये पालक को लेकर बैठ गई हूँ। ठाकुर आज थोड़ा ठंडा-सा मौसम है, मतलब हवा चल रही है बहुत, कहीं ऐसा लग रहा है कि बर्फ़ वगैरह गिरी हो, तो अपने लड्डू गोपाल को भी मैं छत पे लेकर आ गई हूँ। जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है ना, तो गोपाल जी को मैं ऊपर लेकर आ जाती हूँ। जितनी देर मैं बैठती हूँ, उतनी देर ठाकुर जी को भी बिठा लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं और ठाकुर जी दोनों धूप लेने का काम कर रहे हैं, साथ ही साथ अपनी गृहस्थी का भी काम कर रहे हैं। तो आज घर में बनने वाली है दाल पालक, जो कि बहुत अच्छी लगती है। रोटी के साथ हमारे घर में सब लोग खा लेते हैं दाल पालक, लेकिन चावलों के साथ ज़्यादा पसंद नहीं आती। शाम का हो गया था समय, तो ये मेरे मंदिर का टाइम है। आज मैं बहुत ख़ास चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि छोटी-छोटी अपने जीवन की बातें आप लोगों के साथ शेयर करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आप अपने घर से मंदिर की ओर जाते हैं, यानी आपका नियम है आप रोज़ मंदिर जाते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आप घर से मंदिर के लिए निकल रहे हैं, तो रास्ते में कोई काम आ जाए या किसी रिश्तेदार के यहाँ या किसी मिलने-विलने वाले के यहाँ अगर आपको जाना है, तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मंदिर से लौटते समय जब आप अपने घर को आ रहे हैं, तो सीधे आपको अपने घर पर ही आना है। कहीं भी किसी के घर पर रुकना नहीं है और कहीं भी आपको नहीं जाना है। मंदिर से डायरेक्ट आपको हमेशा अपने घर को आना चाहिए। तो इस बात का नियम का विशेष ध्यान रखिए, मंदिर अगर आप रोज़ जाते हैं तो। और अगर आप रोज़ भी नहीं जाते हैं, कभी-कभार भी जाते हैं, तो इस नियम का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आप मंदिर जाते हैं, तो लौटते समय आपको कहीं नहीं रुकना है, सीधे अपने घर पर आना है और मंदिर से आकर कभी हाथ-पैर नहीं धोए जाते। बस ये 2 चीज़ें होती हैं जो विशेषतः ध्यान रखी जाती है। बाकी और भी बहुत सारे नियम होते हैं, लेकिन मैं इन 2 चीज़ों का विशेष ध्यान रखती हूँ। लौटते समय आती हूँ तो कभी किसी के घर नहीं रुकती और हाथ-पैर नहीं धोती हूँ। जब मैं मंदिर गई थी तो मशीन में कपड़े लगा कर गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि आते समय जो है ना, ये जब मैं आऊँगी लौट कर तो ये धुल जाएँगे, तो इनको मैंने बाहर निकाल दिया है। इनको निचोड़ने में अभी बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि ड्रायर ख़राब है। मैंने सुधरवाया ही नहीं है, ऐसे ही काम चल रहा है। बस इसके बाद जो है ना मैंने बनाई कॉफ़ी और हम दोनों बैठ कर यहाँ पे कॉफ़ी एन्जॉय करते हैं। सब कहीं नहीं जा रहा। अरे मार्केट जाना बार बार, बस का नहीं रह गया। अरे तू गाड़ी आपको चलाई, मेरे को चलानी, किसको चलानी गाड़ी? मेरे को। आपको। तो मैंने क्या किया, फिर गाड़ी सीख ली फिर। चलो उड़ाएंगे, अभी तो आप ही सही चल रही है अभी तो। आए नहीं, एक आध दिन जाएंगे, अब ले आएंगे पता। आज गए तो थे अपन। एक आध दिन और ले आएंगे, अभी तो चले ही आवाज, तो अब तो रोज ही चला करेंगे। काम भी पड़ा है अभी तो थोड़ा सा। सब्जियाँ लेकर आई थी, तो जब भी मुझे टाइम मिलता है, मैं फ्री होती हूँ, तो सब्जियों को छाँटना, बीटना और उनको काट कर फ्रिज में स्टोर करने का काम मैं करती रहती हूँ, ताकि मेरा घर अच्छे से ऑर्गनाइज़ रहे और सब्जियों का जो फ्रिज है वो भी अच्छे से ऑर्गनाइज़ रहे और मुझे डिसाइड ना करना पड़े कि कल क्या बनाना है, परसों क्या बनाना है। एकदम दिमाग में फिट रहता है कि हाँ, कब क्या बनाना है, कौन-सी सब्ज़ी तैयार है, उसको मुझे बघार लगाना है। तो बस काली वाली सेम जो है ना इस सीज़न में बहुत आती है, खाने में बहुत टेस्टी लगती है। इसमें एक मीठा-सा स्वाद होता है। आलू सेम की सब्ज़ी हमारे घर में खा लेते हैं, सब लोग को पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। तो बस यहाँ पे फ्री बैठी हुई थी, अभी दोनों वक़्त का टाइम था, तो कुछ ज़्यादा काम नहीं था करने के लिए, तो बस मैं और हीरम यहीं पे बैठे हुए थे गॉक में। सूर्यास्त हो रहा है, बहुत ही अच्छा लगता है इस समय। पढ़ाई भी नहीं की जाती, बच्चों को इस समय कभी पढ़ना नहीं चाहिए, तो बेटू भी फ्री था, तो हम दोनों बैठकर यहाँ पे बातें-वातें कर रहे हैं और मैं बस अपना काम कर रही हूँ। तो इस तरह से जो है ना थोड़ा-थोड़ा सा काम करते रहते हैं और एक-दूसरे के साथ जो है ना वक़्त बिताने का काम जो है ना चलता रहता है। बस इसके बाद हो गई संध्या, तो बस मैं करूँगी, अब आरती का टाइम हो गया है।
और मैं ना मेरा कोई टाइम फिक्स नहीं है आरती का, मैं आपको बताऊं, क्योंकि मौसम के अनुसार जो है ना दिन उसी हिसाब से ढलता है। तो जैसे ही सूर्य अस्त होता है ना उस समय मैं आरती करती हूँ। तो अभी मैंने टाइम नहीं देखा है। आरती की, उसके बाद खाना वगैरह बनाया, सबका खाना पीना हो गया है, साथ के साथ बर्तनों का भी ढेर लग गया था, तो फटाफट जो है ना पूरे बर्तन साफ किए हैं। ये तो जो है ना दोपहर से लेकर शाम तक के बर्तन हैं। तो कई बार होता है कि दोपहर में जब बर्तन साफ करने का मन नहीं होता ना, तो मैं शाम को इकट्ठे बर्तन साफ कर लेती हूँ। और अभी ना सर्दियों का टाइम है, तो टाइम का पता ही नहीं चलता, घर के काम करते करते तब कब 2 से ढाई बज जाते हैं, बिल्कुल पता नहीं चलता। डलिया बहुत ज्यादा भारी हो गई थी, तो मैंने बेटू को बोला कि बेटा तू उठा के इसको बाहर रख दे, बाहर इसे पोर्च में रख देती हूँ, ताकि सुबह तक सारे बर्तन अच्छे से सूख जाते हैं और मुझे बर्तन पोंछने की जरूरत नहीं पड़ती, बढ़िया से सूख जाते हैं। कांच के बर्तन मैं सब यहीं रख देती हूँ, ताकि जैसे ये निचुड़ जाएंगे अच्छे से, इनका पानी सूख जाएगा, इनको जो है ना मैं अपनी अपनी जगह पे लगा दूंगी। इस तरह की कांच की बोतल मैं मेला से लेकर आई थी, ये 150 की 2 है, बहुत अच्छी है। अगर आप ग्वालियर से हो और ग्वालियर मेला में अगर जा रहे हो तो इस तरह की बोतल आप जरूर लेकर आइएगा, बहुत बढ़िया है। और इस समय आपको मेरी किचन पूरी की पूरी फैली दिख रही होगी, क्योंकि अभी किचन साफ करना बाकी है। तो काले वाले मग होते हैं ना, देखने में ज़्यादा सुंदर नहीं लगते, लेकिन मैं आपको बताऊं इतने मजबूत होते हैं ना कि सफ़ेद वाले मग इनके सामने कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। ये वाले, ये ना आज से 2-3 साल पुराने हैं, लेकिन बहुत मजबूत है। और जो वाइट वाले मग ना बिल्कुल मजबूत नहीं है, बहुत जल्दी टूट जाते हैं। आपको मेरे फ्रिज में बहुत सारे अभी पीनट बटर के डिब्बे दिखेंगे, तो इसमें पीनट बटर नहीं है, इसमें जो है ना मैं सब्जियां इकट्ठी करके रखती हूँ। जैसे कि किसी में हरी मिर्च, किसी में धनिया, किसी में कुछ, तो ये सब्जियां इकट्ठी करने में बहुत सही रहता है। और मेरे पास वैसे वाले फ्रिज के जो कंटेनर है वो नहीं खरीदे मैंने, क्योंकि इसी से मेरा बढ़िया काम चल जाता है। पूरे साल भर हमने खूब पीनट बटर खाया है और इस तरह से डब्बों का भी हमने खूब अच्छी चीजें यूज किया है। और ये देखिए हमारी हो गई है किचन एकदम देख रहे हो ना, मैंने मीशो से मंगाई थी, 500 की मंगाई थी फल रखने के लिए। लेकिन पता है फल अगर बाहर रखो ना तो ख़राब होने लगते हैं। जैसे चीकू अभी 3 दिन ही रखे, जब तक देखो कैसे हो गए, लेकिन फ्रिज में अगर रखे रहते ना तो ख़राब नहीं होते। तो उसमें मिर्ची, टमाटर, अदरक रख लिया है मैंने, क्योंकि अदरक मिर्ची की बहुत ज़रूरत पड़ती है बाहर। तो अभी गर्मियाँ आ जाएंगी फिर तो ज़्यादा रख नहीं पाएंगे, लेकिन जब तक गर्मियाँ नहीं है तब तक मैंने इसको इस तरह से यूज़ कर लिया। मन करेगा तो फिर मैं इसमें फल रख लिया करूँगी। तो इस तरह से चेंज करती रहती हूँ, अच्छा लगता है मुझे चेंज करना। यहाँ हमारा पानी हो गया है गरम, गरम पानी में दालचीनी डाल के पियो, बहुत सही लगता है। बस
किचन एकदम क्लीन। और आप सोच रहे होगे इस पर मैंने खाली बर्तन रखा है, खाली नहीं रखा। ये थोड़ी सी मटर बची हुई थी तो इसमें मैंने पानी में इसको भिगो दिया है, क्योंकि कल इस मटर का हम यूज़ कर लेंगे। बाकी जितनी भी मटर थी मैंने डिब्बे में भरकर फ्रिज में स्टोर कर दी है। तो इस तरह से का। और ये वाली रही आप अक्सर मेरे वीडियोस में देखते होगे, कभी यहाँ से हट जाती है, फिर आ जाती है, फिर हट जाती है, फिर आ जाती है। तो इस तरह से छोटे छोटे चेंज करना मुझे अच्छा लगता है। इस वाली रैक में ना बहुत सारा सामान आ जाता है और ये सबसे ज़्यादा किचन में ही अच्छे से यूज़ आती है। ऊपर मैंने कप रख दिए हैं, बॉटल्स ज़रूरत पड़ती है, मतलब आप कहीं जा रहे हो तो फटाक से बोतल उठाओ, क्योंकि बोतल ना रैकों में नहीं बन पाती, इतना स्पेस नहीं है। कॉफ़ी रख दी है, चाय की पत्ती वगैरह। ये 2 नमक के हैं, एक में नमक रखा है, एक में गुड़ रखा है। और ये बहुत भारी हैं तो ऊपर अगर रखती हूँ ना इनको तो उठाने में कहीं हाथ से छूट ना जाए तो उसका डर रहता है। तो यहीं गैस के पास में डाल रखती हूँ ताकि नमक और गुड़ का यूज़ है ना, हाँ बहुत ही होता है हमारे यहाँ पर। अदरक रख लिया है। तो इस तरह से जो है ना कुछ सेट कर ली है मैंने अपनी किचन। मुझे ना चीज़ों में थोड़ी सी हेर फेर करने में बड़ा मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे जो है ना दूध रख दिया है मैंने। तो चलो चलते हैं, अपने इसको पियेंगे और ठाकुर जी को सुलाएंगे। और ये बहुत गर्म है, मेरा हाथ जल रहा है। डाइनिंग टेबल को भी जो है ना मैं रात में अच्छे से मैंने फटकार दिया है, क्योंकि कल गुरुवार है तो कल ज़्यादा साफ़ सफाई होगी नहीं, इसी वजह से मैंने इसको आज फटकार दिया है। पानी की बोतल भर के रख दी है। और ये है लड्डू, कहीं से आया है ये, तो बेटू आते जाते एक आध सटका जाता है, इसको खा लेता है। और ये डिफ्यूज़र को जो है ना मैं रात में ऑफ़ कर देती हूँ, क्योंकि फिर डर लगता है लाइट वाइट का ख़राब ना हो जाए। सकते हो, लेकिन कोशिश कीजिएगा बड़ा मत लेना, छोटा लेना। जी जितना छोटा होता है उतनी ज़्यादा ये हीट करता है, उतनी ज़्यादा इसकी फ्रेगनेंस आती है। तो इसको यही देखकर जो है ना लिया जाता है। मेरा तो बीच का साइज़ है, ना ज़्यादा छोटा ना ज़्यादा बड़ा, और काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। लेकिन ज़्यादा बड़ा मत लेना, ज़्यादा बड़ा देखने में तो सुंदर लगता है लेकिन उसमें हीट बहुत कम होती है, इसलिए ये मुझे सही लगा। काफ़ी अच्छी इसकी ठीक ठाक हीट है। और छोटा अगर लेती ना तो उसकी हीट और ज़्यादा होती। तो चलो इसको बंद कर देते हैं। नाइट लैम्प की तरह अभी इसको आप यूज़ कर सकते हैं, रात में साइड टेबल पे लगा कर सो जाइए, बढ़िया खुशबू देगा।